एवरीवन, अग्निवीर का बैच है स्पेशल और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर जो है रक्त संबंध। और रक्त संबंध में जितने भी क्वेश्चन है उसकी सारे प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। और बेसिक क्या होता है, कैसा क्या बेसिक रहता है और बेसिक क्वेश्चन को हम करना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज को देखेंगे। अब देखिए जैसे रक्त संबंध आपका चैप्टर है रक्त संबंध, और रक्त संबंध में दो ही कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट, यानी कि एक तो है भैया पुरुष और महिला, एक है भैया पुरुष और महिला, ये एक है यानी जेंडर है। जेंडर को हम डिसाइड करेंगे, यही क्या है भैया, एक कॉन्सेप्ट है पहला। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट अपना रहेगा, ये तो है पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा जनरेशन का गैप, यानी पीढ़ी का गैप, पीढ़ी का अंतर। जैसे आप स्वयं है, स्वयं के बाद में यदि आपकी ऊपर वाली पीढ़ी है, जैसे आपके पिताजी है वो आपके ऊपर वाली पीढ़ी में है तो उनको ऊपर लिखे, आपके दादाजी है तो वो भी ऊपर वाली पीढ़ी में जाके प्रकार से आ जाएंगे। लेकिन ये जो डब्बा बनाया है हमने, ये बनाया है पुरुष के लिए। यदि आपके सामने पुरुष, आपको क्लियर है कि राहुल या रानी जो भी है ये यदि पुरुष या महिला है, तो यदि पुरुष मालूम पड़े तो आप ऐसा वर्ग में उसको बंद कर दीजिएगा। और यदि आपको मालूम पड़ रहा है कि वो क्या है भैया, एक महिला है, तो महिला को हम करेंगे ब्रैकेट में बंद कर। ठीक है, ये दो ही जो है जेंडर है और दो ही क्लियर करना है। यदि पति पत्नी का एक जोड़ा है, मान लो ये बॉक्स बना हुआ ये लड़के का है और ये लड़की का है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये लड़का है, तो लड़के के साइड में ये लड़की तो है, लेकिन ये लड़की कौन है। यदि कोई प्लस का निशान नहीं है तो ये इनकी बहन है, ये इनकी बहन है। लेकिन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्लस का निशान, तो ये इनकी अब क्या हो गई, पत्नी हो गई। यानी कहने का मतलब ये है जब पति पत्नी का जोड़ा रहे तो उनके बीच में क्या रहेगा, प्लस का निशान रहेगा। लेकिन एक महिला रहेगी और एक पुरुष रहेगा, जब भी वो पति पत्नी का जोड़ा रहेगा। दो पुरुष का जोड़ा नहीं हो सकता और दो महिला का जोड़ा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब जरूरी नहीं कि महिला के इधर ही आप पुरुष को बिठाएं, महिला के इधर ही आप पुरुष को बिठाएं, आप इधर भी बिठा सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ डिसाइड ये करना है कि प्लस का निशान लगना चाहिए, प्लस का निशान लगना चाहिए। प्लस का निशान यदि है तो पति पत्नी, नहीं तो क्या है वो भाई बहन है। एक मैंने कहा आपसे कि जनरेशन का गैप होना चाहिए, किसका गैप होना चाहिए, जनरेशन का। और हाँ, एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्द समझ लूंगा आपका। जैसे ये राहुल लिखा है, यहाँ पर राहुल नाम लिखा है, राहुल है, और यहाँ पर है दीपक है, यहाँ पर क्या है दीपक है, और यहाँ पर क्या है ऋतु है, यहाँ पर क्या है ऋतु है, और यहाँ पर क्या है वर्षा है। तो नाम से हम डिसाइड नहीं करेंगे किस जेंडर का है। ये राहुल को लड़का मत मान लेना, राहुल आपने नाम सुना होगा अधिकांश कि राहुल नाम का लड़का ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्लियर नहीं। और रीजनिंग का जो ये सेशन है, यानी कि ये हमारा चैप्टर है रक्त संबंध, ये डिसाइड नहीं करता कि राहुल हमेशा क्या रहेगा, लड़का रहेगा, या दीपक हमेशा लड़का रहेगा, या वर्षा हमेशा लड़की रहेगी, या ऋतु हमेशा लड़की रहेगी। ये कोई गारंटी नहीं है। जब तक कि आपको मालूम नहीं पड़े कि ये क्या है, जब तक आप नाम के ऊपर ना जाकर नाम के ऊपर मत सोच लेना कि ये तो लड़का हो या लड़के हो, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, है ना। जेंडर अभी किसी का भी क्लियर नहीं, तो हम किसी का भी क्लियर नहीं रखेंगे। मान लो यहाँ पर तो ये रहा है कि ये लड़की है, रक्त संबंध में जो भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में ये दर्शा रहा कि ऋतु क्या है, लड़की है, तो आप लड़की को दर्शा देंगे ऐसे, क्योंकि लड़की क्या है, महिला है, और महिला को ऐसे दर्शा दिया। कोई बोल रहा है कि वर्षा नाम का एक लड़का है, क्या है, वर्षा नाम का एक लड़का है, तो हमें वो बोल रहा है तो हमें लड़के को इसमें बंद करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलो इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उस पर, यानी पीढ़ी वाला। देखिएगा जनरेशन का गैप होना चाहिए। यदि आप लड़के हैं तो ये आप बनाएं, और यदि आप लड़की है तो आप ये बनाएं। ठीक है, यदि आपके पिताजी की बात करता हूँ, आपके पिताजी आपसे एक पीढ़ी क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। और यदि मैं और भी बात करता हूँ आपके पिताजी के भी पिताजी, तो देखिएगा आप यहाँ पर स्वयं पर आप स्टार बना लीजिएगा। क्या बनाओगे, स्टार, एक पॉइंट बना लीजिएगा। यहाँ पर कोई लड़की यदि है तो वो यहाँ पर बन रही है, उनके भी ये पिताजी और उनके भी ये पिताजी, यहाँ पर स्टार बना, क्योंकि ये हम स्वयं और स्वयं से हमें करना रहेगा। ये हमारे कौन, पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी, हमारे के दादाजी। डायरेक्ट कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैसे मालूम पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये हम स्वयं है, स्वयं के ऊपर रखा हुआ है तो वो हमारे पिताजी है, और उनके भी ऊपर का ऐसा बॉक्स बना हुआ है, यानी वर्ग बना है।
देखो ये वर्ग बना है पुरुष के लिए और वर्ग पुरुष के लिए है, तो ये हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी हमारे क्या भैया दादाजी, क्या है हमारे दादाजी, ठीक है, ये दादाजी है। और ध्यान दीजिएगा ये इनका क्या है भैया बेटा है, लेकिन इनका क्या है, ये बेटे का बेटा हमेशा क्या होता है, पोता होता है, क्या होता है, पोता होता है, ठीक है, ये रहेगा। अब इसमें ये जनरेशन कितनी भैया, एक पीढ़ी ऊपर है ये और ये दूसरी पीढ़ी ऊपर, यानी एक पीढ़ी ऊपर और ये दूसरी पीढ़ी ऊपर। यदि हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं तो हमारे क्या भैया, ये तो हमारे दादाजी और दादाजी के पिताजी हमारे क्या, परदादाजी, यानी 3 पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे हम हमारे। यदि आप स्वयं हैं, आपका कोई भाई है तो आपका भाई को यहाँ पर आप बनाएंगे, आपकी कोई बहन है तो आपकी बहन को आप यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी आपके साइड में आ जाएगी, लेकिन किस निशान के साथ आएगी, प्लस लगा कर आएगी, प्लस का निशान लगा हुआ आएगा और ये महिला को आप बता देना। यहाँ पर मैंने बताया है स्पष्ट रूप से कि पति पत्नी का जोड़ा यदि रहेगा तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब यदि आपकी पत्नी का कोई भाई है तो वो भी आपकी पीढ़ी में आएगा, लेकिन वो पत्नी के जस्ट साइड में आएगा और प्लस का निशान सिर्फ आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप ही दंपत्ति का जोड़ा है यहाँ पर, तो वो क्या है, उनका भाई है। यदि अभी पत्नी की कोई बहन है तो ये उनकी बहन उसके साइड में आ चुकी है ना, ये आपकी पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम। अब ये आपका भाई और ये आपकी बहन, ठीक है ना। अब यदि आप बात करते हैं आपकी माता, तो आपके पिताजी के साइड में कौन आ जाएगी, माता जी आ जाएगी। अब माता जी को पिताजी की इधर बिठाओ ऐसा कोई नियम नहीं है, किधर भी बिठा दो, लेकिन प्लस का निशान जरूर लगाएं, क्योंकि दंपति का जोड़ा है तो उससे हम मालूम करेंगे। यदि आपकी दादी है तो ये आपके पिताजी की माता जी क्या हो जाएगी, आपकी दादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये मम्मी है और मम्मी की मम्मी हमारी क्या, नानी जी, लेकिन मम्मी के पापा, ये मम्मी के पापा इस प्रकार से बनाएंगे हम ना, ये हमारे क्या, नाना जी, हमारे क्या, नाना जी। ऐसे 2 पक्ष यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, एक तो माता का पक्ष और एक पिता का पक्ष, दोनों ही पक्ष को हमें लेकर चलना है। और पीढ़ी का सिर्फ इतना सा है कि पीढ़ी का आप ध्यान रखें, यदि आपका बेटा कोई है तो आपका बेटा आपके नीचे आएगा, लेकिन यदि पिताजी की, माताजी की या मौसी की, फूफा जी की बात करें तो आपके ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। आपके यदि फूफा जी की बात करता हूँ तो आपको आपके पापा और पापा की कौन, बहन, उनका कौन, पति, आपकी क्या भैया, फूफा, और उनका लड़का यदि है तो फुफेरा भाई लगेगा, वो फुफेरा भाई लगेगा। और यदि मामा का कोई लड़का है तो ममेरा भाई लगेगा, और यदि मौसी का कोई लड़का है तो मौसेरा भाई लगेगा, या बहन है ना, यदि उनकी लड़की है तो वो क्या, बहन में चली जाएगी। लेकिन मौसेरा, ममेरा और फुफेरा तीनों चीज याद रखना है। फूफा जी का लड़का है, लड़की हो तो फुफेरा में निकल जाएगा, वो बहन है तो लगी जाएगा। और यदि मामा का है तो मामा का लड़की है, लड़का है, वो भी किसी में चला जाएगा, ममेरा में चला जाएगा। लेकिन यदि बात करें हम मौसेरा, तो मौसेरा कहाँ पर पहुंच जाएगा भैया, मौसी का लड़का या लड़की, मौसेरी बहन या भाई, और इधर चाचा का यदि लड़का है तो चेरा भाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और यदि बात करें हम तो हमारे चाचा का लड़का किस पीढ़ी में आएगा, हमारे चाचा का लड़का हमारी ही पीढ़ी में आएगा। एक बार अच्छे से डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ये आप स्वयं हैं, आपके पिताजी जस्ट आपसे ऊपर, ठीक है, आपकी माताजी पिताजी के जस्ट साइड में प्लस का निशान लिए हुए। अब ये पिताजी है, एक पीढ़ी ऊपर है, ये स्वयं में स्टार बन रहा है ना, स्वयं पर मालूम पड़ जाएगा हम स्वयं हैं। यहाँ पर ये हमारे पिताजी और ये माताजी, यदि माताजी के पिताजी या माताजी है तो ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यदि माता के साइड में उनको लिखो। और यदि पिता के पिता है तो हमारे ये दादाजी, और दादाजी के साइड में कौन, दादी जी, प्लस का निशान लिए हुए, क्यों, क्योंकि दंपत्ति का जोड़ा है तो प्लस के निशान से हम दर्शाएंगे। ये पिता का पक्ष हो जाएगा और ये माता का पक्ष हो जाएगा। ये एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहे हैं हम, और ये दूसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो हमारे पिताजी के भी पिताजी, उनके भी क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। तो ये तो हमारे दादाजी और ये क्या हो जाएंगे, परदादाजी। अब परदादाजी है तो इधर देखिएगा, यदि परदादाजी है तो ये कौन भैया, मतलब दादाजी की माताजी हमारी क्या, परदादी, ठीक है। इधर भी हम बात करेंगे तो मम्मी और मम्मी की मम्मी हमारी क्या, मम्मी की मम्मी हमारी नानी जी, और नानी जी की भी मम्मी हमारी क्या भैया, पर नानी में निकल जाती है ना। 3 पीढ़ी ऊपर की हम बात करेंगे। यदि हम बात करें तो इनका इससे रिश्ता पूछा जाए तो ये इनका बेटा, लेकिन इनसे इनका पूछा जाए तो ये इनका पोता, लेकिन इनसे इनका रिश्ता पूछा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, परपोता। कहाँ पहुंच जाएगा, परपोता, निकल जाएगी कहानी। यदि इधर हम पूछते हैं इनका कौन, ये बेटा,
और इनका यदि क्या हो जाएगा ये नाती, और ये इनका क्या हो जाएगा भैया पर नाती, पर नाते में निकल जाएगी ये कहानी। बस ये 3 पीढ़ी को ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें हमारे स्वयं की पीढ़ी की, तो स्वयं यहाँ पर है। अब अभी तो हमने बात करी हमसे ऊपर वाली पीढ़ी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, लेकिन हम बात करेंगे अब 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी नीचे। हम स्वयं में यहाँ पर स्टार मान लीजिएगा, स्वयं का बेटा है और उनका भी बेटा है, तो आपका क्या, ये तो आपका बेटा और ये आपका क्या पोता, लेकिन उनका भी यदि बेटा है तो ये क्या हो जाएगा भैया पर पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा पर पोता हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी नीचे। कितनी पीढ़ी नीचे की बात करेंगे हम, 3 पीढ़ी नीचे की बात करेंगे और 3 पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे। 1 पीढ़ी हमारी स्वयं है। ध्यान दीजिएगा, हमारे स्वयं की पीढ़ी की हम बात करते हैं तो हमारे स्वयं की पीढ़ी में जो आते हैं हमारा भाई बहन है ना, पत्नी पति, साला साली, और मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, सब हमारी ही पीढ़ी में है ये। और पीढ़ी का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बस 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक तो है हमारा पीढ़ी का ध्यान रखना और एक है आपका जेंडर का ज्ञान होना चाहिए, है ना। जेंडर का ज्ञान ऐसा कि ऐसा नहीं नाम के ऊपर हम पहुंच गए है ये तो अमित नाम है तो ये लड़के होगा, जरूर नहीं, अमित नाम की लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है ए व बी भाई है एवं सी का भाई बी का पिता है। ए व बी का है भाई एवं सी का भाई बी का क्या है पिता है। तो ए का सी के साथ क्या रिश्ता, तो देखिएगा ए व बी क्या है भाई है, और यदि दोनों भाई है तो किस पीढ़ी में आएगा, 1 पीढ़ी में आएगा, 1 पीढ़ी में आएगा। और भाई यदि है ए व बी भाई है, यानी दोनों ही भाई है, दोनों भाई है तो पुरुष है तो इससे हम दर्शाएंगे, यानी 2 डब्बे ऐसा बना दीजिएगा, ये ए व ये क्या बी, ए व बी क्या है भाई है, एवं सी का भाई है, सी का भाई है कौन, सी का भाई बी का पिता है। सी का जो भी भाई है वो किसका पिता है, बी का। अब बी का कोई पिता है ये, वो किसका भाई है, सी का। तो सी को यहाँ पर लिख लिया हमने, सी को यहाँ पर लिख लिया। सी के बारे में मालूम नहीं कि सी आखिर है क्या, है ना, पिता है। तो बस इतना ही डायग्राम बनेगा ये, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो भाई है, और भाई के बाद क्या बोला, सी का जो भाई है वो बी का क्या है, पिता है। सी का भाई बी का पिता है, तो सी का भाई देखिएगा, सी का ये भाई है और ये बी का क्या है, पिता है, ठीक है। बस इतना सा है, क्वेश्चन खत्म। अब बताना है ए का सी के साथ क्या संबंध है। अब इनके साथ बताना, ए का सी के साथ, तो सी से हमें जाना पड़ेगा ए तक, तो सी से हम ए तक पहुंचेंगे। तो ये क्या लगा भैया, इसका जेंडर तो क्लियर है नहीं, लेकिन बुआ, या तो ये हम इनकी दोनों की क्या है, बुआ, नहीं तो चाचा है, और दोनों को क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। क्या लगेगा भैया, भतीजा, है ना। तो आंसर हमारा रहेगा भतीजा। इस प्रकार से और भी हम क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और आपके ही क्वेश्चन है ना, आपके ही सेट में क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्या है, धीरे धीरे हम चीजों के बारे में सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, लेकिन अगला आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, बी के बारे में नहीं पता, लेकिन ए के बारे में जरूर पता है, वो पुत्र है तो पुरुष है। ए बी का पुत्र है तथा सी का भाई। अब यहाँ पर क्या आया, तथा सी का भाई। अब यहाँ पर तथा है, तथा की जगह यदि और आ जाता, और की जगह लेकिन आ जाता, किंतु परंतु आ जाता, है ना, जो भी आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये किसके लिए है, देखो क्वेश्चन में पहले तो आया क्या, ए, फिर आया बी का पुत्र, तो पहले नंबर पे आता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर पे आता है उसे सेकंड पर्सन बोलते हैं। तो तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु सब किसके लिए है, फर्स्ट के लिए, सब फर्स्ट पर्सन के लिए। सिर्फ एक ही ऐसा तत्व आता है, ऐसा शब्द आता है जो लिखा होता है जो,
तो ये जो रहता है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए और बाकी सभी किसके लिए होता है, फर्स्ट के लिए होता है। अब जो फर्स्ट नंबर पे कौन आया, ए आया, तो ये तथा किसके लिए, तथा सी का भाई, तो तथा यानी एक ही बात चल रही है, तो सी का भाई है, तथा सी का भाई है, सी का भाई कौन है, ए। बाकी अभी सी के बारे में मालूम पड़ा सी कौन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देखिएगा उसको, दोबारा देखिएगा, है ना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अब देखिएगा सी का भाई है लेकिन बी सी का पिता नहीं है, बी सी का पिता नहीं है, ध्यान रखें इसका ये पिता नहीं है, पिता नहीं है तो कुछ तो होगा, माता होगी, क्योंकि ये दोनों तो क्या है आपस में भाई या बहन कुछ भी है, ये इसका भाई है और ये इनकी क्या, इनका बेटा है, तो ये या तो माता या पिता है, लेकिन वो पिता के लिए मना कर रहा तो माता है, क्या है, माता है। बी सी का क्या लगता है, बी सी का क्या लगता है, देखो बोला है बी सी का क्या लगता है, तो सी का क्या लगता है भैया, ये बी सी का। अब सी का देखो, अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये माता है, ये माता है और ये पता नहीं, तो या तो ये बेटा है या बेटी, या बेटा है या बेटी है, ये इनकी क्या है भैया, माँ है। क्या माँ ऑप्शन में दिया हुआ है, बोले माँ ऑप्शन में नहीं दिया, क्या दिया, पिता दिया, तो पिता तो नहीं है, पिता गलत हो जाएगा। अगला माता दिया है, क्या दिया है, माता दिया है, तो माता ही आपका क्या है, आंसर है, क्या है, माँ, माँ आंसर है, ये इनकी क्या है, माँ है, माँ है और माँ यानी बी वाला हमारा आंसर सही है, बी वाला आंसर क्या है, सही।